कारोबार करना सुन्नत भी है, तजारत भी है। आज मैं अपने एक तजर्बे, मुशाहदे और कुछ मुताले के साथ जो चीज़ें मैं सीखा हूँ आज वो मैं लोगों तक प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम वो 10 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एक कारोबारी फील्ड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपका बिजनेस ग्रोथ भी कर सकता है, आपका बिजनेस बहुत ही अपर लेवल पे ग्रोथ करके जा सकता है। ठीक है, तो मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज का हमारा टॉपिक है कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बनने के लिए, एक कारोबारी बंदा बनने के लिए, तजारत के लिहाज से, ठीक है, आपको कौन सी ऐसी 10 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होती है, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी कुछ ऐसी रहनुमाई की जाए कि हम अपने कारोबार को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, या हम कारोबार करते हैं तो हमें लॉस हो जाता है, ठीक है, हमें हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, या इस किस्म की बहुत सारी ऐसी कमेंट्स हैं लोगों के सामने, आमने सामने बैठ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बातें होती है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग कारोबार और बिजनेसमैन बनने के लिए हमें 10 चीज़ों को फॉलो करना होता है। अब वो कौन सी 10 चीज़ें हैं? अब मैं लोगों से यही बोलूँगा जो मेरी वीडियो देखेंगे कि वो इन चीज़ों को सुने, देखें, इम्प्लीमेंट करना ना करना उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को चीज़ें बताना जो मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने भी हाथ से, मैंने अपनी लाइफ में और अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। ठीक है, तो आज हम इस्लाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आज हम बिल गेट्स, अदर अंबानी, ठीक है, इनके बिहार से बात नहीं करेंगे। आज हम इस्लाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि इस्लाम के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे 10 असूल हैं जिनको हम अपनाएं तो हम अपने एक अच्छे लेवल पे कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है कारोबार और बिजनेसमैन के फील्ड में, वो आता है नीयत। देखिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग भी यही होता है कि हमारा हर नेकी का दारोमदार नीयत पर होता है, हर काम का दारोमदार जो होता है वो नीयत पर होता है। ठीक है, अब आपकी अगर नीयत होगी अपने कारोबार के अंदर कि आप खुद भी फायदा हासिल करें और लोगों को भी फायदा करवाएं, ठीक है, आप एक कारोबार कर रहे हैं तो आप सामने वाले को भी फायदा दें और खुद भी यानी कि फायदा उठाएं। जब आपकी नीयत सामने वाले को क्या कहते हैं कि फायदा देने की होगी ना, तो इंशाल्लाह आप कारोबार में हमेशा तरक्की करेंगे। ठीक है, वो कारोबार आपका स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों से झूठ मत बोले। ठीक है, झूठ बोलने के साथ साथ आप किसी के साथ फ्रॉड, धोखा, कोई ऐसा स्टेप क्रिएट नहीं करें। आपकी नीयत अच्छी होगी, आप एक अच्छी नीयत के साथ कारोबार स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा अपने कारोबार या लेन देन की जो भी आपकी फील्ड है ना, तो आप उसमें लोगों से झूठ मत बोलें। जो आपका माल है, जो आपकी चीज़ है, आप एक शॉपमैन है या आप कोई बिल्डर हैं या आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ईटीसी कोई भी आप कारोबार करते हैं, तो आप लोगों से झूठ नहीं बोलें। ठीक है, अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है ना, वो है कि यकीन। आप एक कारोबार में आपका जो यकीन है वो खुदा की ज़ात पे होना चाहिए। ठीक है, खुदा की ज़ात पे ही आपका यकीन होगा तो आप इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे। अब यकीन की अगर हम बात करते हैं कि जैसा देखें कि अगर हमने शॉप बनाई हुई है, एक बंदा एक शॉप से दूसरी शॉप में जा रहा है, ठीक है, तो वो बंदा डिसहार्ड हो जाता है। वो बंदा का जो यकीन है वो नहीं रहता कि यार वो उसके पास जा रहा है, उसके दिल में एक अजीब सा असर पैदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का यकीन एक कामिल अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम ये कारोबार कर रहे हैं, अगर हम अपने बरवक्त टाइम दे रहे हैं अपने कारोबार को, तो क्या कहते हैं, हमें यकीन होना चाहिए कि रोज़ी और रिज़्क देने वाली खुदा की ज़ात है, कोई इंसान नहीं है। तो इंशाल्लाह आप सब्र करेंगे, पेशेंट रखेंगे, तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। अब थर्ड नंबर पे जो स्टेप आता है वो है कि जज्बा, जुनून और पेशेंस। आप एक कारोबार में पेशेंस कितना रखते हैं, ठीक है, आपके अंदर जज्बा कितना है। जितनी अगर ये दो चीजें, नीयत और यकीन डिपेंडेड है, उतना ही क्या कहते हैं कि जज्बा भी आपके अंदर होना चाहिए। आप एक कारोबार को करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ठीक है, आप उसको क्या कहते हैं, अगर उसके अंदर अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप उसको बियर कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर चल सकते हैं। ठीक है, अब हम चौथे स्टेप की तरफ आए, तो चौथा स्टेप है तजर्बा। ठीक है, आप किसी काम को भी करने से पहले क्या कहते हैं आपको तजर्बा ज़रूरी है।
कि आपको अगर किसी ने बताया कि यार भाई ये काम कर लें, अगर आपको कोई भी बोलता है कि ये काम कर ले, आप उसके पीछे लग के अगर अपनी पेमेंट इन्वेस्ट करके कोई भी कारोबार करें तो ऐसे काम नहीं। आपको कोई काम करना है या कोई भी चीज़ करनी है, सबसे पहले आप उस काम पे रिसर्च करें, ठीक है, फिर आप किसी के साथ जाके उस काम को सीखें परमानेंट, ठीक है, उसको टाइम दें, उसकी चीज़ों को समझें, गहराइयों को समझें, अप्स एंड डाउन को समझें, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट को समझें, ठीक है। जब आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि आप ये काम कर सकते हैं, तब आप उस काम को अपनी पेमेंट लगा के स्टार्ट करें, ठीक है। अगर हम अब आते हैं यानी कि पांचवी चीज पे कि ऐसा कौन सा पांचवा स्टेप है कि हम यानी कि ये काम कर सकते हैं। देखो, कोई भी कारोबार की फील्ड में सबसे पहले आप किसी को अपना आइडियल बनाएं। अब आइडियल यानी कि जो भी बड़े लोग हैं, देख आप पहले जो भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, पहले उस फील्ड में बड़े लोगों को रिसर्च करें कि टॉप 10 लिस्ट पे कौन से 10 बंदे हैं। उस 10 बंदों में से आप अपनी फील्ड का एक बंदा चूज करें, ठीक है। पहले उसको समझे कि उसका अगर काम खराब हुआ या कुछ भी उसके साथ ईटीसी कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसी सिचुएशन आई है सम टाइम पे, तो उसने उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया, ठीक है। अपने कारोबार को रन करने के लिए उसने स्टार्ट कहाँ से लिया और अपना कारोबार स्टार्ट कहाँ से किया, ठीक है। तो आप एक आइडियल बनाए। अब अगर हम तिजारत के काम की बात करते हैं या कोई भी ईटीसी काम की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी आइडियल पर्सनैलिटी है वो हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें सबसे पहले उनको आइडियल बनाना चाहिए, ठीक है, उनकी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, सुन्नत, तजारत, उन अगर हम उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमें किसी भी तजारत, किसी भी कारोबारी लेन देन में, किसी भी मामलात में ना हमारे साथ फ्रॉड होगा, ना ही हमारे साथ कोई ना कोई क्या कहते हैं हमारा काम डाउन की तरफ जाएगा, इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अब अगर हम 6 नंबर की बात करते हैं, तो छठा नंबर है कि गुड मैनर्स, आपके अंदर इखलाक होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर अगर इखलाक होगा, आपके अंदर लोगों के साथ उठने बैठने के में इखलाक होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आपकी शॉप है, कोई जिस मर्जी आप फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उसके अंदर जाहिर सी बात आपके पास फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो भले कोई शॉप की फील्ड हो, भले कोई रियल एस्टेट की फील्ड हो, भले कोई तजारत की फील्ड हो, ठीक है। उसके अंदर आप जिसको चीज़ बेच रहे हैं, जिससे चीज़ परचेज कर रहे हैं, उन दोनों के साथ आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप उनको इज्जत भी दें, रिस्पेक्ट भी दें, टाइम भी दें, ठीक है, उनसे हंस के मिले। अब अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना के लोगों में एक एग्जांपल है कि जो बंदा मुस्कुरा नहीं सकता ना, तो वो कारोबार नहीं कर सकता, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ है कि कारोबार की फील्ड में आप लोगों को गुड मैनर्स और होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये नहीं होंगे, तब तक ना आपसे कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, ना आपसे कोई बाइंग वाला सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, ना आपसे कोई सेलर सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हम छठे स्टेप की तरफ बात करते हैं ना, तो वो है कि अपने कारोबार के अंदर कोई नई से नई चीज़ लाना, ठीक है। जब आप कोई नई से नई चीज़ लेके आते हैं, कोई भी नई चीज़ मुतारिफ करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर शॉप बना के बैठा, कोई मार्केट में बैठा है ना, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप आला क्वालिटी की चीज़, आप वो चीज़ लेके आएँ जो चीज़ एन अदर शॉप्स पे ना हो। जब नहीं होगी तब आपके पास एक नई चीज़ होगी, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया ग्रोथ हो रही है, दुनिया कारोबार में जा रही है, तो आप लोगों को कोई ना कोई नई चीज़ मुतारिफ करवानी चाहिए, जिससे नई चीज़ आप लेके आते हैं तो कस्टमर्स और ऑडियंस आपकी तरफ ज़रूर आती है, ठीक है। अब अगर हम इधर ही एक मैंने मुताला करते हुए एक बुक में यानी कि एक वाक़या पढ़ा, जिसमें आप सल्लम की मैंने ज़ात से रिलेटेड एक वाक़या पढ़ा, और उसमें हुस्न अखलाकी मैंने देखी इस तरीके की। जब आप सल्लम शाम की तरफ अपना माल सजा के बैठे हुए थे, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि आप कोई ये रूटीन नहीं थी उस कारोबार के अंदर, उस तजारत के अंदर, उस टाइम पे ये रूटीन नहीं थी कि आप जो अपना माल है, वो अपना माल आप कोई ऐप निकाल के अपना माल बेचते हैं। तो वहाँ ये मैंने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि अपना माल बेचने के लिए आपने 2 रेट्स रखे, यानी कि एक रेट चली अब भी रखा, और 2 रेट्स मुतारिफ करवाए, जो कि उस टाइम की कोई रस्म नहीं थी, कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं थी, ठीक है। तो सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा कि यानी कि आप ये दो चीज़ें कैसे मुतारिफ करवा रहे हैं कि एक आप अगर एक कम दाम वाला माल है वो आप बेच रहे हैं, साथ एक अच्छी कीमत वाला बेच रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि मेरा जो माल है, वो माल क्या कहते हैं, जो मैं कम दाम पे बेच रहा हूँ ना, वो माल बारिश की वजह से भीग गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं वो कम दाम पे बेच रहा हूँ, और जो खुश्क रह गया था वो मैं अच्छे दाम पे बेच रहा हूँ, ठीक है। ये एक हमारे एक आइडियल, बहुत बड़े आइडियल की एग्जाम्पल कोड होती है इधर, ठीक है, कि तब उन सब लोगों को ये पता चला कि देखें, एक बंदा अपनी चीज को क्या कहते हैं कि ऐब निकाल के बेच रहा है, ठीक है, शाम के अंदर ऐब निकाल के बेच रहा है, उनको ये आइडिया हुआ। अब हम बात करें अगर
ایٹ स्टेप की, तो एट स्टेप हमारा है कि हमें टीम बनानी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर कारोबार की वाली फील्ड है तो उसके अंदर कोई भी बंदा अपनी चीज़ कैशियर भी नहीं बन सकता, ना वो चीज़ बना सकता है, ना वो बेच सकता है, ठीक है। यानी कि वो सारे मामलात को इकट्ठे हैंडल नहीं कर सकता। उसको टीम वर्क करना चाहिए, टीम बनानी चाहिए, अच्छी टीम होगी, क्वालिफाइड टीम होगी, अच्छे लोग होंगे तो आपका बिजनेस वसी पैमाने पे भी होगा, ठीक है। आप बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं और क्या कहते हैं, आप एक अच्छे लेवल बिजनेस को लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर 9th स्टेप की, तो आप लोगों ने कर्जों से अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी कर्जा लेके, सूद पे लेके अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो उससे आपने अवॉइड करना है। क्यों? अगर हम किसी से भी कर्जा लेके अगर हम कारोबार करते हैं ना, तो कंट्री में कुछ भी हालात हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, तो वो रेट्स जो चीज़ें ली होती हैं वो भी नीचे आ जाती हैं, फिर हमें कर्जे का दबाव और सूद के दबाव की वजह से हम भी कारोबार नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप अपना जो भी लेन देन है ना वो कैश की मद में लेन देन करें। जितने कैश पे पेमेंट पे, छोटा भले छोटी इन्वेस्टमेंट कर लें, छोटे पैमाने पे कारोबार करें, लेकिन कैश पे लेके आए, वो कैश पे ही आपको जो एग्जांपल है वो आती है कि आप अपने काम को यानी कि अपडेट भी करो, ठीक है, अपग्रेड भी करो, ठीक है, और समटाइम्स न्यू चीज़ें भी लेके आओ, ठीक है। अपग्रेड आप करते हैं जैसे जैसे दुनिया के हालात के साथ नई नई चीज़ों से लोगों को मुतारिफ करवा रहे होते हैं ना, तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो इंशाल्लाह आपका काम जो है वो एक टाइम में बहुत अच्छी ग्रिप पे जाएगा, ठीक है। तो ये थी 10 चीज़ें जो भी मेरे भाई कारोबारी फील्ड के लिहाज से मैंने आज इस्लामिक टॉपिक के लिहाज से आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। पहले मैं बहुत सारे लोगों का मुताला कर चुका हूँ, बहुत बहुत सारे हैं, जॉन बर्ग है, ठीक है, ऐसे बहुत बहुत बड़े फिलोसफर भी हैं, बहुत बड़े अमीर लोग भी हैं, लेकिन ये जो 10 असूल है ना, ये हमारे इस्लामिक असूल हैं जिन पे अगर हम अमल करते हैं तो इंशाल्लाह हम एक टाइम में बहुत अच्छे बिजनेसमैन और बहुत अच्छे ताजिर बन सकते हैं, ठीक है। तो जो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे आ रहे होते हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी किया करें। जज़ाक